गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम जो आज टॉपिक स्टार्ट करने वाला थे उसका नाम था एस। ओके, तो बहुत हम ब्लॉक डायग्राम देखे, ये चीज़ देखे, वो चीज़ अलाना देखेंगे, उसके बारे में वो सोचेंगे, उसके बारे में डायग्राम क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन एस का मैं डायरेक्ट आपको आज प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ कि एस क्यों जनरली यूज़ करते हैं। मतलब मल्टीपल चीज़ों में एस का यूज़ करते हैं, मल्टीपल पर्सन का एस उसको पर्सन कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। तो वाई एस एम पी एस आर मोर पॉपुलर। ओके, एस एम पी एस का क्यों यूज़ करते हैं, एस एम पी एस में ऐसे क्या एडवांटेज है जो अलग डिवाइस बाकी डिवाइसेस में अवेलेबल नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम आज देखने वाले हैं। ओके, तो एस एम पी एस को बेसिकली क्या है, हमने एस एम पी एस के अंदर उसकी ब्लॉक डायग्राम देखी थी। लेकिन एस एम पी एस एक ऐसा डिवाइस है जो इंडस्ट्री एप्लीकेशंस में बहुत बहुत जगह पे यूज़ करते हैं। ओके, सो वो एस एम पी एस के बारे में मतलब इसका मेन जो एडवांटेज है एस एम पी एस का वो ये है कि इसमें जो भी हमको वोल्टेज मिल रहा है या जो भी हमको उसमें नए नए चीज़ें हमको मिल रही है, वो चीज़ों के अंदर एस एम पी एस जो है आपको अलग अलग प्रकार का वोल्टेज आपको प्रोवाइड करता है। ओके, सो बेसिकली हम डायरेक्ट आज प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं कि एस एम पी एस कैसे काम करता है। देखो, अब ये हमने एस एम पी एस यूज़ किया है, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसकी ब्लॉक डायग्राम आपको मैं लास्ट लेक्चर में दिखाई थी। अब डायरेक्ट हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं कि एक्चुअली उतना आउटपुट आ रहा है। ओके, सो डायरेक्ट प्रैक्टिकल हम देखेंगे। तो देखो, ये स्विच मोड पावर सप्लाई है। मतलब जनरल होता क्या है, कंप्यूटर्स के अंदर कभी किस आईसी को 6 वोल्ट लगता है, किस डिवाइस को 12 वोल्ट लगता है, किस रेक्टिफायर एफिशिएंसी के लिए हमको इंप्रूव करने के लिए 25 वोल्ट लगता है, 30 वोल्ट डीसी लगता है। तो ये जो मल्टीपल वोल्टेज का जो आपको प्रोवाइड करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं, उस डिवाइस को कहते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। समझ जाएगा आपको, मल्टीपल ऑप्शंस वोल्टेज के देते हैं। उसमें बाद में आज अभी क्या हो रहा है, सब ऑटोमेशन की चीज़ें नए नए मार्केट में आ रहे हैं। तो ऑटोमेशन चीज़ें में क्या रहता है, अपने को जो भी पावर मिल रहा है, वो जो डिज़ायर पावर है, वो अपने को डिज़ायर पावर अलग अलग डिवाइस को देने का है, प्लस अपने को वो पावर का कंट्रोल करने का है थ्रू कंप्यूटराइज कंट्रोल हमको करने का है। तो ऐसी जगह पे हम डायरेक्ट स्विच मोड पावर सप्लाई यूज़ करते हैं। अभी देखो, ये एस एम पी एस मैंने ऑन किया है, देखो लाइट लगा है, मतलब एस एम पी एस क्या है, अपना ऑन केस में है। ठीक है, ये हमने मल्टीमीटर लिया है। ठीक है, अभी ये मल्टीमीटर यहाँ पे ऑफ रहता है। तो ये हमारा वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है, देखो बताओ, प्लस प्लस माइनस प्लस आया ना, इसका मीनिंग क्या है, डीसी वोल्टेज है। तो यहाँ पे देखो डीसी की वेवफॉर्म आपको दिख रही है, तो ये स्लॉट अपन डायरेक्ट डीसी पे ले लेंगे। अब मैंने डीसी 200 पे सिलेक्ट किया। 200 पे सिलेक्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखो 30 वोल्ट है बराबर। ये यहाँ का टर्मिनल 20 वोल्ट का है, मतलब ये 20 वोल्ट तक दिखाएगा, लेकिन मुझे तो 30 वोल्ट तक चाहिए, तो मैं इसको 200 पे ले लूँगा। समझ गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको आउटपुट आ रहा है, मतलब कोई 5 वोल्ट है, कोई 10 वोल्ट होगा। देखो यहाँ पे कौन सा वोल्टेज है, एक तो आपका 5 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, -12 वोल्ट है, या प्लस 30 वोल्ट डीसी आपको मिल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक वोल्टेज कोई भी चेक करके दिखाता हूँ। देखो, अब सपोज़ ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया और दूसरा टर्मिनल मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया। ठीक है, तो मुझे कितना वोल्ट मिलेगा, 30 वोल्ट मिलेगा। कितना मिलेगा, 30 वोल्ट। डायरेक्ट हम चेक करके देखेंगे। देखो, येलो कलर का कौन सा है, ये येलो कलर का, देखो यहाँ पे येलो आ रहा ना, ये येलो है, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ब्लैक 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 आपका इधर है, ब्लैक इधर कनेक्ट करेंगे। देखो कितना आ रहा, आ गया 30 तक आ गया। ओके, हाँ ठीक है। हाँ देखो 30 तक आ गया है। तो ये ऐसा, जब आपको +12 के लिए आपको अलग कनेक्शन करना पड़ेगा, -12 के अलग कनेक्शन करना पड़ेगा, 5 वोल्ट के लिए भी अलग कनेक्शन करना पड़ेगा। सिर्फ ध्यान भी इतना रखो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर आप ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ टू प्रोवाइड कंप्यूटराइज कंट्रोल। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एस एम पी एस का डायरेक्ट हमने सॉल्व कर लिया है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इसका शॉक नहीं लगता है, डीसी वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी नहीं है इसमें, इसलिए शॉक लगता नहीं है, आप टेंशन मत लेने का। और सभी, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी लोगों ने मल्टीमीटर परचेस कर लो, कि मल्टीमीटर आपको एनालिसिस प्रोवाइड करता है। या मल्टीमीटर ट्रिपल ई ब्रांच में लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी लगता है, इलेक्ट्रिकल में भी लगता है,
होम एप्लीकेशन में भी लगता है। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हम लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि SMPS जो स्विच मोड पावर सप्लाई उसको कहते हैं, उसका हमने ब्लॉक डायग्राम कल एक्सप्लेन किया था। आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा वो जो SMPS का वर्किंग है, वो वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा सा टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक करके कंसिडर करके ये वीडियो आप समझ लो। ओके, तो हम शुरू करने वाले हैं। तो बेसिकली मैंने कल बताया था आपको कि ये जो स्विच मोड पावर सप्लाई है, मतलब SMPS जो कहते हैं, वो जनरली क्या करता है कि अनरेगुलेटेड DC वोल्टेज जो आता है, मतलब जो भी DC वोल्टेज आ रहा है, लेकिन वो DC वोल्टेज मतलब कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं मतलब 9 वोल्ट DC, सपोज़ हम कल लास्ट में हम बैटरी का एग्जांपल लिए थे। ओके, ठीक है, एक बैटरी हम हमेशा देखते हैं अवेलेबल रहती है। ओके, ये बैटरी ले या ये बैटरी ले, ठीक है। अब जनरली हम ये बैटरी को कंसीडर करते हैं। तो देखो ये बैटरी कितनी वोल्ट की है, 13.5 वोल्ट से लेके 13.8 वोल्ट के बीच में ये वोल्टेज अपने को दे रहा है, चार्जिंग वोल्टेज। ओके, और इसमें जनरली कितना करंट है, 1.8 एम्पियर का करंट है। ओके, डिज़ाइन फॉर स्टैंड बाय यूज़, स्टैंड अप यूज़ के यूज़ होता है, और इसका 27 हावर तक ये बैटरी बैकअप देता है। ओके, सो ये बैटरी क्या और ये बैटरी का, दोनों में डिफरेंस सिर्फ वोल्टेज का है। लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि ये जो भी वोल्टेज सपोज आ रहा होगा, DC वोल्टेज के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ये जो DC वोल्टेज आ रहा होगा, सपोज ये DC वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, अनरेगुलेटेड है। ओके, मतलब कांस्टेंट नहीं है, तो उस केस में हम SMPS को जनरली यूज़ करते हैं। ओके, अब देखो SMPS के ब्लॉक डायग्राम में जनरली उन्होंने क्या बताया हमको कि अनरेगुलेटेड DC वोल्टेज हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्विच के अंदर। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, दिस इलेक्ट्रॉनिक स्विच इज़ मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर और मॉसफेट। मॉसफेट को क्या करता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, तो ये भी ट्रांजिस्टर की फैमिली में का एक मेंबर है, ट्रांजिस्टर फैमिली में का मॉसफेट। N चैनल, P चैनल से अलग अलग टाइप्स आते हैं। तो वैसे मॉसफेट को हमने अनरेगुलेटेड DC वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक स्विच के थ्रू अप्लाई किया। अब ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच मेडअप ऑफ ट्रांजिस्टर होगा या मॉसफेट होगा। ओके, सो फिर बाद में क्या होगा कि हमने यहाँ पे एक पल्स जनरेटर यूज़ किया। क्या यूज़ किया, पल्स जनरेटर। अब पल्स जनरेटर का बेसिकली कंसेप्ट क्या है, मतलब उसका काम क्या है, पल्स जनरेटर जनरेट रेक्टेंगुलर वेव्स। कौन सी वेव जनरेट करेगा, रेक्टेंगुलर। देखो ये जो वेव है ऐसी स्क्वायर वेव में रेक्टेंगुलर शेप में दिख रही है, इसको रेक्टेंगुलर वेव बोलते हैं। तो रेक्टेंगुलर वेव अपन डायरेक्ट यूज़ कर दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विच को। ओके, और ये जो स्विच रहेगा ये तो टर्न ऑन होगा या टर्न ऑफ होगा, टर्न ऑन होगा या टर्न ऑफ होगा। ओके, विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर स्विच। मतलब स्विच का सपोज ये जो पार्ट है, मतलब ये जो ऊपर का पार्ट है उसको 1 कहते हैं, इसका पार्ट 0 कहते हैं, नीचे का पार्ट इसको 0 कहते हैं। तो स्विच में ऐसे 2 प्रकार के सेगमेंट आते हैं, एक तो आता है 0, एक तो आता है 1। ओके, तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी एक रेक्टेंगुलर पल्स है, इसको कहते हैं 0, इसको कहते हैं 1, इसको कहते हैं 0, इसको कहते हैं 1, इसको कहते हैं 0, इसको कहते हैं 1। ओके, सो ये जो पल्स का शेप है, ये पल्स की जो शेप है 0101 के केस में आ रही है। सो दिस 0101 लैंग्वेज इज ऑल्सो नथिंग बट बाइनरी लैंग्वेज, इन ऑल्सो नथिंग बट बाइनरी लैंग्वेज। ओके, binary language we generally use 0101 form, and this language is specifically used for digital devices। मतलब जो भी आप IC अनरेगुलेटेड ICs वगैरह जो भी कनेक्शन आ रहा है, सपोज ये आप IC देख रहे होंगे। ओके, सो ये IC का जो भी लैंग्वेज है वो डिजिटल लैंग्वेज है। तो डिजिटल लैंग्वेज में ही IC को समझता है, इसलिए हम इसको बाइनरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जनरली डिज़ाइन करते समय। समझ गया आपको। तो ये रेक्टेंगुलर पल्सेस हम इलेक्ट्रॉनिक स्विच को दे रहे हो, ठीक है। सो जब ये केस आएंगी, जब 1 आएगा तब ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच ऑन रहेगा, जब 0 आएगा तब इलेक्ट्रॉनिक स्विच क्या रहेगा, ऑफ। यहाँ पे ऑन, यहाँ पे ऑफ। समझ गया। ओके, सो
ये जो भी स्विच यूज़ कर रहे हैं हम, एक तो एक स्विच मॉसफेट होगा या ट्रांजिस्टर बेस होगा। तो मॉसफेट रहेगा या ट्रांजिस्टर बेस, दोनों भी स्विच के अंदर ये जो स्विच है ये जनरली सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में इसका यूज़ होते हैं। सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन में यूज़ होता है, एक्टिव रीजन में उसको यूज़ नहीं करते हैं। ओके, अब इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन हम देखने वाले हैं। अभी देखो, व्हेन द स्विच इज़ ऑन, अब ये स्विच जो है, सपोज स्विच का ये पार्ट आ गया, वन पार्ट आ गया, मतलब स्विच क्या हो गया, ऑन हो गया। तो ये जो वन के केस है, वन के केस में क्या रहेगा, फिल्टर को आउटपुट जाएगा। मतलब जब ये स्विच का वन केस आएंगी, उस केस में फिल्टर को क्या जाएगा, वन जाएगा, और फिल्टर से क्या हो जाएगा, ऑन जाएगा। तो फिल्टर का काम क्या है कि रिपल रिमूव करना। तो रिपल रिमूव का काम भी ये सर्किट डिवाइस करता है। ओके, समझ रहे हैं। अब देखो, सपोज आपका फिल्टर आउटपुट, अब देखो सपोज यहाँ पे फिल्टर आउटपुट वी इन आ गया। सपोज यहाँ पे आउटपुट, फिल्टर आउटपुट क्या आ गया, वी इन आ गया यहाँ पे। तो उसका मतलब क्या है, स्विच क्या है, ऑन है। क्या है, स्विच क्या है, ऑन है। और सपोज वी इन आउटपुट आपका आ गया, मीन फिल्टर आउटपुट जो है आपका वो सपोज ज़ीरो आ गया, जिसका मीनिंग क्या है, स्विच क्या है, ऑफ है। तो ऐसे इसकी दो केसेस में हम ये SMPS को यूज़ करते हैं। थोड़ा सा हम इसको ब्लॉक डायग्राम वाइज थोड़ा सा इसको डिटेल्स में हम समझने वाले हैं। देखो अभी वेवफॉर्म हम आपको दिखाता हूँ। देखो ये फिल्टर इनपुट वोल्टेज 1010 के फॉर्म में, जब वन आएगा तो स्विच का रहेगा, ऑन रहेगा। मतलब जब वन आएगा, वी इन आएगा, मतलब फिल्टर आउटपुट आपका क्या आएगा, फिल्टर इनपुट आपका वी इन आएगा, और फिल्टर आउटपुट भी आपका वी इन आएगा। किस केस में, जब सिग्नल वन रहेगा। और जीरो के केस में क्या रहेगा, फिल्टर आउटपुट आपका जीरो आ जाएगा, मतलब स्विच क्या रहेगा आपका, ऑफ रहेगा। तो इन दिस वे ड्यूटी साइकिल एंड अदर टर्म्स विल बी जनरेटेड। अब इसमें देखो एक ड्यूटी साइकिल करके पैरामीटर आता है। ओके, ड्यूटी साइकिल। तो ड्यूटी साइकिल हम कैसे निकालते हैं, ड्यूटी साइकिल, ओके, टी ऑन बाय टी ऑन प्लस टी ऑफ, टी ऑन बाय टी ऑन प्लस टी ऑफ। ये अपना ड्यूटी साइकिल का क्या बेसिक फॉर्मूला है। ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम AEL सब्जेक्ट अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS करके एक टॉपिक है, वो हम आज देखने वाले हैं। स्विच मोड पावर सप्लाई और SMPS ये जनरली घरेलू एप्लीकेशंस, घरेलू यूज़ करते हैं, घरेलू एप्लीकेशंस या घरेलू डिवाइसेस काम करने के लिए, जब लाइट नहीं रहती है उस जगह पे यूज़ करने के लिए स्विच मोड पावर सप्लाई यूज़ करते हैं। ओके, स्विच मोड पावर सप्लाई और SMPS आपकी इसकी ऐड आपने टीवी में बहुत बार देखी होंगी। उससे रिगार्डिंग जब आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या लाइट नहीं आती है, वो टाइम पे स्विच मोड पावर सप्लाई डिवाइस आप यूज़ करते हो, जिसका यूज़ करके आपके घर के जो भी उपकरण होंगे वो उपकरण आप यूज़ करते हैं। जैसे टीवी हो गया, फ़ैन हो गया, लाइट हो गया, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, इलेक्ट्रिकल आइटम है, वो आप यूज़ करते हो जब सप्लाई वोल्टेज नहीं रहता है, जो हमको बोर्ड की, जो हम गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, वो वोल्टेज फ्लक्चुएट हो गया या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो यहाँ लाइट चली गई, लोड शेडिंग हो गया, उस केस में हम बहुत सारे लोग SMPS यूज़ करते हैं। ओके, SMPS को सीरीज रेगुलेटर कहा जाता है। ओके, और ये लीनियर पावर सप्लाई से थोड़ा सा डिफरेंट आता है। मतलब लीनियर पावर सप्लाई मतलब जो हमारे घर में गवर्नमेंट का जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब इसमें क्या करते हैं, हम बैटरी में चार्ज स्टोर कर लेते हैं और उस स्टोर चार्ज को हम DC से AC में कन्वर्ट करके हमारे घर के उपकरण में यूज़ करते हैं। ओके, सो देखो जनरली क्या है, कोई भी बैटरी रहेंगी, बड़ी बैटरी जो आती है, ओके, बड़ी बैटरी जो आती है वो DC पे चार्ज होती है, मतलब DC एनर्जी पे चार्ज होती है। मतलब मीनिंग क्या है इसका कि AC का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि AC को हम कभी भी स्टोर करके नहीं रखते। AC को आपको स्टोर करके रखना होगा तो AC को पहले DC में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आपको उसको बैटरी या किसी भी डिवाइसेस में स्टोर करते हो। जैसे एक एग्जांपल दे रहा मैं, इसमें इस बैटरी के अंदर आपने जो एनर्जी स्टोर करके रखा वो DC एनर्जी है। देखो मैं हाथ लगा रहा हूँ, मुझे शॉक नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि ये
बेसिकली फॉर्मूला क्या है, ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू टी ऑन बाय टी ऑन प्लस टी ऑफ। ओके, सो टी ऑन मतलब ऑन टाइम ऑफ पल्स वेवफॉर्म, मतलब पल्स वेवफॉर्म का कितना ऑन टाइम है, ये जो टाइम है मतलब कहाँ तक वेवफॉर्म, कहाँ तक आपका वेव ऑन है तो उसको बोलते हैं टर्न ऑन टाइम, और जब ऑफ रहेंगी उसको बोलते हैं टर्न ऑफ टाइम। समझ गया? सो टोटल टाइम जो रहेगा आपका, मेरा ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला ये है। सपोज आपको एग्जाम में आया कि टी ऑन इज इक्वल टू इतना मिली सेकंड है, टी ऑफ इज इक्वल टू इतना मिली सेकंड है, तो ड्यूटी साइकिल निकालो, तो किस में आप ये फॉर्मूला लगा कि उसका आंसर निकाल सकते हो। ओके, सो देखो टर्न ऑन प्लस टर्न ऑफ इज इक्वल टू टी, उसको टोटल टाइम कहते हैं। टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या है, टोटल टाइम इज इक्वल टू टर्न ऑन प्लस टर्न ऑफ इज इक्वल टू टोटल टाइम का फॉर्मूला है। सो ये दोनों का निकाल के 1/फ्रीक्वेंसी में डाल दो तो आपको टाइम मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया उसका टोटल टाइम का आंसर। और ये जो टोटल टाइम है, वो टोटल टाइम जनरली एसएमपीएस में कितना रहा है, 100 माइक्रोसेकंड से 20 माइक्रोसेकंड के बीच में इसका और टोटल टाइम लेता है, मतलब इसको ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी उसकी वजह से डिपेंड करती है। ओके, सो ये हो गया उसका फाइनल, और उसका जो फाइनल एक्सप्रेशन है स्विचिंग टाइम का, वो एक्सप्रेशन है वी इज इक्वल टू डी इंटू वी इन। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ एस वी जीरो। ओके, देखो ये एक्सप्रेशन है वी इज इक्वल टू टी ऑन बाई टी इंटू वी इन। सो यहाँ पे हम थोड़ा सॉर्ट आउट किया तो यहाँ पे टी ऑन बाई टी इन, इसको डी कहते हैं ड्यूटी साइकिल, इंटू वी इन। तो ये इसका क्या है, टोटल फाइनल अपना इक्वेशन है। तो ऐसे केस में हम एस एम पी एस को जनरली यूज़ कर लेते हैं। तो आज हमने क्या देखा, एस एम पी एस क्या है, इसको ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, वो चीज़ें हमने आज देखी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि एस एम पी एस के अंदर क्या क्या दो डिफरेंट टाइप्स आते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू। उसमें एस एम पी एस के अंदर जो रेगुलेटर्स है, रेगुलेटर के टाइप मैंने बोलता है, एक लीनियर रहता है, एक स्विच मोड रेगुलेटर्स आता है। तो लीनियर रेगुलेटर्स मेड अप ऑफ सीरीज पास ट्रांजिस्टर एंड स्विच मोड रेगुलेटर आल्सो मेड ऑफ सीरीज पास ट्रांजिस्टर। बट लीनियर रेगुलेटर और स्विच मोड रेगुलेटर में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि सीरीज पास ट्रांजिस्टर के अंदर डायरेक्ट आप वी इन सप्लाई लेते हो, लोड को कनेक्ट करते हो, लोड लेते हो। और स्विच मोड रेगुलेटर में क्या आता है कि आप पल्स के थ्रू इसको यहाँ पे पल्स यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे पल्स के पास उसके बाद एक डायोड यूज़ किया है, बाद में वो डायोड के पैरेलल में एक इंडक्टर यूज़ किया है, कैपेसिटर, मतलब आरएलसी नेटवर्क हमने ये तैयार किया है। इसको फिल्टर लगाया है, लीनियर रेगुलेटर को फिल्टर नहीं लगाया, लेकिन स्विच मोड रेगुलेटर को हमने क्या किया है, फिल्टर लगाया है। तो देखो ये जनरली जो पावर ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में वर्क करता है, स्विच मोड रेगुलेटर का सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में वो एक्टिव करता है। स्विचिंग जो है, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच एक्ट करता है, और यहाँ पे स्विचिंग नहीं होती, नो स्विचिंग। कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लेस है, इसकी क्या है, ज़्यादा है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जो भी नेटवर्क का कॉम्प्लेक्सनेस है, इसमें क्या है, लेस है, इसमें क्या है, हाई है। एफिशिएंसी के बारे में देखेंगे हम, तो इसकी लो है, इसकी एफिशिएंसी हाई है। मतलब देखो 90% ऑफ एफिशिएंसी स्विच मोड रेगुलेटर्स की 90% ऑफ एफिशिएंसी हमको मिल रही है। और एफिशिएंसी से ज़्यादा होंगी तो फ्रीक्वेंसी रेंज भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगे। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, पावर ट्रांजिस्टर की लो है, और यहाँ पे क्या है, वेरी हाई है। स्विचिंग लॉसेस इसमें 0 है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि एफिशिएंसी ज़्यादा है तो लॉस भी होगा। तो RFI इंटरफेस इसमें एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है, मतलब वेरी हाई इंटरफेस रहता है। और कंपोनेंट स्ट्रेस जो रहता है इसमें हाई है, इसमें वेरी हाई है। रेगुलेशंस एक्सीलेंट है, इसमें गुड है। कॉस्ट इसका कम है, इसका मॉडरेट है। स्विचिंग साइज लार्ज बल्कि है, इसका स्मॉल लाइट वेट है। और पावर हैंडलिंग कैपेसिटी इसका लो है, इसका हाई है। तो जनरल डिफरेंस मैंने बताने की आपको कोशिश की। तो स्विच मोड रेगुलेटर्स और लीनियर रेगुलेटर में डिफरेंस इतना ही है कि इसमें सिर्फ स्विचिंग में हम फिल्टर नेटवर्क लगाते हैं, और लीनियर रेगुलेटर में हम वो चीज़ नहीं लगाते। ओके, और इसकी एफिशिएंसी क्या है, कम है, इसकी हाई है। इसका कॉस्ट भी कम है, इसका हाई है। इसका पावर हैंडलिंग कैपेसिटी लो है, इसकी हाई है। कॉस्ट का पैरामीटर दिखे, RFI इंटरफेस दिखे। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें ये दोनों में डिफरेंस है। आपको कोई एग्जाम में सपोज ये डिफरेंस आया तो आप ये भी डिफरेंस यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।